जय श्री राम। मित्रों, आज के वीडियो में हम हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जानेंगे। चौपाई है युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मदर खुल जाना। इसमें जो युग शब्द है वो समय को दर्शाता है। हिंदू ग्रंथों में काल, समय की एक लंबी अवधि को युग कहा जाता है, यानी जो समय की आयु होती है वह युग है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं के 1 वर्ष के बराबर होते हैं, और जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, ये टोटल 43,20,000 वर्षों के होते हैं। लेकिन ये देवताओं के वर्ष नहीं हैं, बल्कि मनुष्य के वर्ष हैं। और अगर हमें देवताओं के वर्ष निकालने हैं तो हमें इस संख्या को 360 से डिवाइड करना होगा, और ऐसा करने पर जो संख्या निकल कर आएगी वह है 12,000। यानी जो 4 युगों का साइकिल है वह 12,000 दैवीय वर्षों के बराबर होता है। भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी यही संख्या सही मानी है। फिर यहाँ योजन जो शब्द यूज हुआ है वो दूरी मापने की एक इकाई है, जिसको पहले के समय में प्रयोग किया जाता था। 1 योजन में करीबन 18-10 मील होते हैं। तो जब हम इस कीवर्ड्स का मीनिंग समझ चुके हैं तो अब इस चौपाई का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। हे हनुमान जी, आप इतने वीर और तेजस्वी हैं कि आपने 1 युग और हजारों योजन दूर स्थित उज्जवल सूर्य को मीठा फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। देखिए, इस चौपाई में हमें एक काफी बड़ा वैज्ञानिक तथ्य पता चलता है। धरती और सूर्य के बीच की दूरी को एक्यूरेटली पहली बार 1672 में जियोवानी कैसिनी नाम के एक इटालियन गणितज्ञ ने खोजा था। लेकिन तुलसीदास जी का टाइम बताया गया है 1511 से 1623 के बीच में, और उन्होंने इसी बीच हनुमान चालीसा लिखी थी। यानी कैसिनी से भी कई साल पहले ही उन्होंने इस चौपाई में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी बताई थी वह असल दूरी के काफी समीप मानी गई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो असल दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और तुलसीदास जी के कथन से जो दूरी निकल कर आती है वह 15.36 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन यह दूरी निकाली कैसे जाती है, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी जो चौपाई में लिखते हैं कि सूर्य यहाँ से 1 युग और 1000 योजन दूर है। अब 1 युग में 12,000 साल होते हैं और 1 योजन में 8 मील होते हैं। कैलकुलेशन करें तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, यह 9.6 करोड़ मील की दूरी निकल कर आएगी। अब क्योंकि 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं तो हम इस नंबर को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे 15.36 करोड़ का नंबर निकल कर आएगा, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर की असली दूरी के काफी निकट है। यानी कि जब पश्चिमी वैज्ञानिकों को भी यह दूरी नहीं पता थी, उस समय पर तुलसीदास जी ने हमें दूरी का एक क्लोज एस्टीमेट दे दिया था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। इस कहानी का उल्लेख हमें वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है, जिसमें किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में बताया गया है कि एक दिन सुबह के समय उगते हुए लाल सूर्य को देखकर बाल हनुमान जी ने उसको मीठा फल समझ लिया था और वो उसको खाने के लिए उड़ चले। लेकिन इंद्रदेव ने उनको यह करते हुए देख लिया। इससे पहले कि वह सूर्य तक पहुंच पाते, इंद्र ने उन पर वज्र से वार कर दिया, जो हनुमान जी के जबड़े पर लगा और वो बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद पवन देव और बाकी सभी देवता वहां पहुंच गए, और पवन देव ने क्रोध में आकर सारी दुनिया की हवा वापस खींच दी। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को फिर से होश में लाने की कोशिश की, उन्हें होश में लाए और उनको बहुत सारी शक्तियां दी। कुछ ग्रंथ जैसे कि रुद्र संहिता और शिव पुराण में हमें यह लिखा मिलता है कि हनुमान जी ने सूर्य को असल में मुंह में रख लिया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह मिलता है कि हनुमान जी ने ऐसा करने का केवल प्रयास किया था और वो उड़कर काफी दूर भी पहुंच गए थे। हालांकि दोनों में इस कहानी के जरिए हनुमान जी की बहादुरी और तेज को दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह उनके शारीरिक शक्ति के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य बहुत से बड़े असंभव दिखने वाले कार्य भी कर सकता है। और अक्सर हम सुनते भी हैं कि कुछ लोग ऐसे कार्य करके दिखाते हैं जो समाज में कभी असंभव माने जाते थे। इसीलिए आप जीवन में किसी भी मुश्किल पड़ाव में हो और आपको कितना भी बड़ा कार्य करना हो, अपने मन को स्ट्रांग रखिए और पूरी लगन से प्रयास करिए, अवश्य सफल होंगे। कहा भी जाता है कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो एक सीख तो ये है, और फिर दूसरी सीख है कि छोटी उम्र में ही ज्ञान की लालसा।
कई बार इस कहानी को यथार्थ रूप में न लेकर सिंबॉलिक तौर पर भी देखा जाता है, यानी कि सूर्य जो है वो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है और हनुमान जी को सूर्य के निकट पहुंचकर उसको खाने का प्रयास उनकी ज्ञान की लालसा का एक प्रतीक है। हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही थे और हनुमान जी ने बहुत छोटी उम्र में ही वेदों का, 6 दर्शनों का और 64 कलाओं का ज्ञान ले लिया था। तो हमें हनुमान जी से यहाँ यह भी सीखना चाहिए कि छोटी उम्र से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए और गुरु की खोज में लग जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली चौपाई पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहो। जय श्री राम।